हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका समर प्रकाश इस चैनल में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पार्ट 3 साइंस का मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं फ्रेंड्स। जैसे नाभिकीय भौतिकी और प्रमुख आविष्कार और उनको एवं आविष्कारक के नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा साइंस से, है ना, साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो ये टेस्ट नंबर 3 आपके पास आ रहा है, आपने आशा करता हूँ कि जो पहला टेस्ट मैंने डाला था और दूसरा टेस्ट टेस्ट सीरीज नंबर 1 और टेस्ट सीरीज नंबर 2 आपने जरूर देखा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारे ये चैनल पे अभी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनको कंटिन्यू इस तरह के वीडियो मिलते रहें। आइए हम चलते हैं टॉपिक पे। और जो आप आज के देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने 39 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चनों में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही आपके सामने आने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले आप चेक कर सकते हैं क्या ये सारे क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ है। जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है वो भी, उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित करता है। तो देखिए, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले अभिक्रिया की बात आ रही है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर अभिक्रिया की बात आती है तो अभिक्रिया में कौन सी किस प्रकार की, यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। एक और यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि नाभिकीय अभिक्रिया में किस किरण का प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना होगा कि नाभिकीय अभिक्रिया में गामा किरणों का यूज होता है। इनकी विधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इनके खोजकर्ता कौन है? पाल विलार्ड। देन आपको इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। और जो देखिए गामा किरणें हैं उनको यूज करने के लिए अपन किसमें कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया में उनका यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिए। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो हाइड्रोजन बम है वो आधारित होता है नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय संलयन की क्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, देखिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है परमाणु बम। अभी पूछा गया आपको हाइड्रोजन बम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर या आधारित है, अभिक्रिया पर आधारित है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम का किस अभिक्रिया पर आधारित होगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सभी नाभिकीय विखंडन। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट तक क्वेश्चन टेस्ट को जरूर देखें, इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। और यहाँ पे मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए रडार के आविष्कारक कौन हैं? रडार के आविष्कारक के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, रडार के जो आविष्कारक हैं उनका नाम हो जाएगा यहाँ पे अल्बर्ट टेलर। यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी रडार के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट टेलर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो को खोज किसने किया था? पाउली ने किया था। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आवर्त सारणी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। देन आपको उसको भी पढ़ना होगा, उसका भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ का जो 5वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि जो आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा मैंडलीफ। मैंडलीफ की आवर्त सारणी आपने देखा होगा, ठीक है। आवर्त के नियम की खोज, देन आवर्त के नियम की खोज हो जाएगा फाइनल आंसर मैंडलीफ। अगले क्वेश्चन में आइए दोस्त, देखते हैं 6वां क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था वो बनाया गया था एनरिको फर्मी के निर्देशन में। तो आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। आपका यहाँ पे बी नंबर फाइनल उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। यहाँ पे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? ठीक है, हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपके पास आ रहा है हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो आप बताएंगे 1952 में हाइड्रोजन बम बनाया गया था। जो हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1952 में बनाया गया था। तो इसका फाइनल हो जाएगा डी।
प्रथम हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोटॉन किस प्रकार का कण होता है? प्रोटॉन, तो आपको याद रखना है पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है धन आवेश, यानी पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। देन आपको याद रखना होगा, आर्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा धन आवेश युक्त। प्रोटॉन पूछ रहा है किस प्रकार का कण होता है, और प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन किसी भी परमाणु में कहाँ पाया जाता है? प्रोटॉन किसी भी परमाणु में कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा प्रोटॉन नाभिक में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया 9th नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेश युक्त होता है, यानी 9th का बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है उसका चार्ज। देन आपका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण होता है? ऋण आवेश युक्त कण होता है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऋण आवेश युक्त बी। अब देखिए न्यूट्रॉन भी पूछ लिया है ना, न्यूट्रॉन। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो न्यूट्रॉन जो होता है तो वह होता है आवेशहीन, इसमें कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता है, ठीक है। तो यह भी आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न इस तरह पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 आ गया, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम के आविष्कारक के वैज्ञानिक का नाम बताएं, तो आपको याद रखना होगा परमाणु बम के आविष्कारक जो थे वो थे ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन भी यही पूछा गया है यहाँ पे, है ना। ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, कोई नहीं। 11 नंबर परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे इसका भी फाइनल आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने किया था, ठीक है। अब देखिए प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? अब हाइड्रोजन बम तो आपको पता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम आपको पता है कि हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? 1952 में, 1952 में बनाया गया। बट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि परमाणु बम, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया है? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया है? तो आप इसका सही जवाब देंगे कि प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये टॉपिक, जो लास्ट तक जरूर, जो लोग भी टेस्ट को देख रहे हैं वो अंतिम तक जरूर देखें, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं 13 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज अगर पूछा जाएगा आपसे तो इसको याद रखने के लिए एक बहुत सी आसान तरीका है, हाँ। ई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इजी एक प्रोडक्ट है जो कि ये स्वेटर धुलने के काम आता है, इजी, है ना। तो ई से इलेक्ट्रॉन होता है और जेड से होता है जे थॉमसन। जिन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा 13 का सी। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रोटॉन की खोज, ठीक है। तो आपको इससे याद रखना है पीजी मतलब पैन गेस्ट होता है। पैन गेस्ट मतलब कि जब आप एमपी से कोई किसी स्टेट से बाहर जाते हैं, जैसे बैंगलोर हो गई, चेन्नई, मुंबई, है ना, ऐसी बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी में आप जाते हैं तो वहाँ पे पीजी लेना होता है। पीजी मतलब वहाँ पे हम रुकते हैं किसी और के घर में, तो उसे कहलाता है पीजी, पैन गेस्ट है। तो ईजी और पीजी, उधर ईजी था इजी इलेक्ट्रॉन जैसे जे थॉमसन, इधर पीजी मतलब प्रोटॉन और जी मतलब गोल्ड स्क्रीन। देन आपको याद रखना होगा प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन है? गोल्ड स्टीन है, गोल्ड स्टीन। आपको याद रखना 14 हो जाएगा फाइनल आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, लास्ट तक जरूर देखें। अब बात आती है न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आपको पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक ने किया है। देन यहाँ पे तीनों क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यहाँ पे अब जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है, पोलियो के टीका क्या खोज किसने किया था? पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? प्रश्न पूछा जाएगा पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन ई साल्क।
आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जामों में रिपीटेड हैं। ये सारे एग्जाम रेलवे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही आसान तरीके से समझना होगा। एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट को देखिए और लिख कर आप पढ़िए, नोट्स जरूर बनाएं हर टेस्ट के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट पूछ रहा है फ्रेंड्स। डायनामाइट अगर पूछा जाएगा ना तो आप बोलोगे अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 17 का ए। देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की बात आ रही है। देखिए जब पॉजिट्रॉन की बात आएगी तो आपका फाइनल हो जाएगा एंडरसन हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए इनमें से निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? तो मैंने बताया था कि वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? किरणों में सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है तो गामा किरणों की होती है, गामा किरणों की होती है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका हो जाएगा गामा किरणों। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। और गामा किरणों की खोज किसने किया था? गामा किरणों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है पॉल विलार्ड, ठीक है। गामा किरणों का उपयोग किसमें होता है? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, गामा किरणों का इस्तेमाल जो होता है नाभिकीय अभिक्रिया में होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो गामा किरणें हैं इनसे बहुत ज्यादा बार में प्रश्न पूछा गया कि गामा किरणों के आविष्कारक कौन है, तो ये आपको बताना होगा पॉल विलार्ड्स, ओके। देन चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेलीफोन का आविष्कारक। बहुत बार एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी और यहाँ तक मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपको याद रखना होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है सोलर सिस्टम। आपको पता होगा सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश से हम लाइट जला सकते हैं, उसे वही है सोलर सिस्टम। तो आप से पूछा जा रहा है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, ठीक है। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस ने। सोलर सिस्टम किसने खोजा था फ्रेंड्स? कोपरनिकस ने खोजा था। तो ये बात याद रखनी है आपको कि जो सोलर सिस्टम है उसके खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो 22वां नंबर आपके सामने आ रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है ना। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जामों में। तो आपको बताना चाहूंगा जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो प्रश्न पूछे गए, है ना। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि जो ये नाभिकीय, अभी ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन है क्या, ठीक है। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टेस्ट जब आएगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है नाभिकीय विखंडन जो होती है वो उसमें ट्रिगर होता है, वो क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है फ्रेंड्स? तो मैं बताना चाहूंगा कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है न्यूट्रॉन। आपको याद रखना होगा ट्रिगर नाभिकीय विखंडन में अगर ट्रिगर होगा तो क्या होगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना होगा क्वांटम सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है मैक्स प्लांक। चलिए आगे चलते हैं। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? पूछा जा रहा है आपसे। 24 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता का आविष्कारक कौन है? रेडियो धर्मिता का आविष्कारक कौन है? तो बताना चाहूंगा फ्रेंड जो रेडियो धर्मिता का आविष्कारक है हेनरी बैकुरल है, ठीक है। रेडियो धर्मिता का आविष्कारक कौन है? हेनरी बैकुरल। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है ना। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मतलब थ्योरी पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आपको फाइनल आंसर देना है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉपलर प्रभाव। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है ना। पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन एक सूक्ष्म तत्व है। और यहाँ से इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एक आवारा तत्व है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा?
हाइड्रोजन ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा के नाम से जाना जाता है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट तक जरूर देखना फ्रेंड्स। जो लोग भी टेस्ट को देख रहे हैं वो अंतिम तक देखें, जिससे आपको जो भी आज पढ़ा जा रहा है वो डाउट सारे का सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में हो या बैंक एसएससी पीओ जो भी एग्जाम देने वाले वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए 28 क्वेश्चन पूछा रहा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन है चैडविक, थॉमसन, न्यूटन और मिलिकॉन। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के निर्धारण किया था वो करने वाले कौन से? मिलिकॉन, नाम याद रखना होगा, मिलिकॉन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। परमाणु में अवस्थित सबसे पहला या सबसे हल्का कण कौन सा होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है परमाणु, कोई भी परमाणु होता है वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वहां पे अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है पूछा जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको पता है उसका भार मतलब उसका आवेश निगेटिव होता है, ये इसका भार जो होता है तो इस सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आपको क्या सबसे हल्का कण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अंतिम तक देखिए टेस्ट को। ठीक है, देखिए और कुछ लोग हमारे अगर टेस्ट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें, है ना, कमेंट लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को, जो जिनको ये पता है कि उनके भाई बहन और दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर भी कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है। तो मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, लकड़ी की आयु जो ज्ञात करने के लिए सहायक होता है वो कार्बन होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन की बात हो रही है ना, एंटी पार्टिकल्स। देन आपको याद रखना होगा कि पॉजिट्रॉन किसका पार्टिकल्स है। देखिए यहाँ पे 31 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या मेसॉन का? तो आपको सही जवाब यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, देखिए 32 क्वेश्चन। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो मैं बताऊंगा, बना देना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यूरेनियम डेंटिंग है उससे पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, यूरेनियम डेंटिंग से। याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए थे, कार्बन डेंटिंग से, परमाणु कण से, जैविक कण से, बट आपको ये याद रखना है कि यूरेनियम डेंटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गामा किरण, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया आखिर जिसकी मैं बात कर रहा था, गामा किरण की खोज किसने की थी? जैसे मैंने बताया था कि गामा किरण की खोज किसने किया था? पाल विलार्ड ने किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो वैकुलर है और यहाँ पे रदरफोर्ड भी है, ठीक है, और रॉन्टजन है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एक्सरे की जो किरणें होती है ना, तो उनकी खोज जो कौन ने किया था? रॉन्टजन ने किया था। ठीक है, जो एक्सरे की होती है उसकी खोज किया था रॉन्टजन ने। और वैकुलर, ठीक है, वैकुलर है, रदरफोर्ड है। तो आपको आगे ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं कि रंटजन ने किसकी खोज किया था, तो आपको याद रखना होगा एक्सरे। एक्सरे की यूज किस में होता है फ्रेंड? तो आपको बताना चाहूंगा एक्सरे जो होता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है ना। जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए एक्सरे होता है, तो वहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में उसका यूज हो जाता है, एक्सरे करते हैं ना। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा पता लगाया जाता है? जीवाश्म की बात हो रही है फ्रेंड, आपको याद रखना होगा कि जो जीवाश्म की आयु है उसे रेडियो कार्बन डेंटिंग से पता लगाया जाता है। किसे? रेडियो कार्बन डेंटिंग से, है ना। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आप पहुंच रहे हैं, अंत तक देखिएगा। 39 क्वेश्चन है यहाँ पे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है, आगे देखिए पोलिनोमियल्स क्वेश्चन पूछा रहा है। पोलोनियम की खोज किसने किया है? ठीक है, पोलोनियम की खोज किसने किया है? तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, पोलोनियम की खोज करने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं मैरी क्यूरी। यहाँ पे याद रखना होगा पोलोनियम की खोज किसने किया है? तो आपको याद रखना होगा पोलोनियम की खोज करने वाले हैं मैरी क्यूरी हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, देखिए अक्रिय गैसों की बात हो रही है, तो जब आपसे अक्रिय गैसें पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना होगा कि अक्रिय गैसें जो है तो रैमजे को
इसका सही जाता है रैमजे को। फाइनल आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसी तरह आप कंटिन्यू टेस्ट को जारी रखें। और हाँ, बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो लोग भी अभी नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जिससे हमारे द्वारा कोई वीडियो डाला जा रहा है, कोई भी नई जानकारी दी जा रही है तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट की बात हो रही है। देखिए, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 37 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? देखिए, परमाणु बम तो एडवांस आपको याद रखना होगा। अब पूछ लिया अगर हाइड्रोजन बम, ठीक है, तो हाइड्रोजन बम अगर पूछेगा तो आपको याद रखना होगा सैमुअल कोहेन को। सैमुअल कोहेन को। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो आपको याद रखना होगा सैमुअल कोहेन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो देखिए, यहाँ पे परमाणु विकास बोल रहा है ना, विकास पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आपको याद रखना होगा कि परमाणु बम का विकास करने वाले जे रॉबर्ट, और यहाँ पे देखिए लास्ट डी नंबर ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ये टेस्ट कंप्लीट होता है। तो हमारे चैनल पे बने रहें कंटिन्यू, हर दिन आपको इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। और इस तरह के वीडियो कंटिन्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ आपकी मदद के लिए बनाया गया है, ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया फ्रेंड्स, आप समझिए, सिर्फ आपके लिए, आपको जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स साइंस के आप कवर कर सके, इसलिए आप इन टेस्टों को जरूर देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। एक बार नहीं ध्यान हो रहा, दूसरी बार जरूर प्ले करके फिर से देखें, रिपीट करके देखें, एक बार, दो बार, तीन बार देखें, जिससे आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएं। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।